कहते हैं हर जंगल में एक राजा होता है, लेकिन कुछ राजा ताज से नहीं बल्कि जख्मों से पहचाने जाते हैं। और अफ्रीका के विशाल मैदान में एक ऐसा ही नाम था स्कारफेस, एक ऐसा शेर जो अपने गांवों के साथ ही बादशाह बना रहा। जब उसकी आंख में चोट लगी तो सबने कहा यह उसका अंत है, लेकिन स्कारफेस ने दिखाया यही उसकी शुरुआत थी। स्कारफेस लायन वाइल्ड लाइफ स्टोरी इन हिंदी। कहानी शुरू होती है 2007 में मसाई मारा के सुनहरे मैदानों में। सूरज की पहली किरण जब घास पर पड़ती है तो उस पर जमी ओस की बूंद चमक उठती है, जैसे धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। इस शांति के बीच एक शेरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, मोरोनी, हंटर, सिकोई और चौथा था स्कार। बचपन में स्कार दूसरों से थोड़ा अलग था। जब बाकी शावक एक दूसरे पर कूदते खेलते, वो बस एक किनारे बैठकर सब देखता रहता। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, हर चीज को समझने की कोशिश, हर आवाज को पहचानने की कला। वो समझ चुका था कि इस जंगल में जीना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि समय को पहचानने की भी है। वक्त बीता और वो 4 भाई जवान हुए। अब उनके अंदर एक ही सपना था, राज हासिल करना। साल था 2012। मार्श प्राइड के शेर तब इस इलाके के मालिक थे, मगर राज की भूख कभी शांत नहीं होती। चारों भाइयों ने मिलकर उन पर हमला बोला। घास में धूल उड़ी, दहाड़े हवा में तीर की तरह चली और पूरा जंगल उस युद्ध का गवाह बना। इस लड़ाई के बीच एक शेर का पंजा स्कार की आंख पर पड़ा। गहरा कट, खून से भीगा चेहरा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो लड़ा तब तक जब तक उसका दुश्मन गिर नहीं गया, और उस पल उसका नाम पड़ा स्कारफेस। उस दिन उसका चेहरा बदल गया, पर उसकी किस्मत अमर हो गई। मार्श प्राइड अब उनकी थी। स्कारफेस और उनके 3 भाई अब पूरे मसाई मारा के मालिक थे। उनकी टेरिटरी इतनी बड़ी थी कि सूरज जहां डूबता वहां तक उनकी दहाड़ पहुंचती। हर जानवर जानता था यह इलाका अब इनका है। स्कारफेस हमेशा सबसे आगे चलता। उसके जख्म उसकी शान थे। वो चलता नहीं था, राज करता था। धीरे कदम पर हर कदम में एक रॉयल कॉन्फिडेंस। रात के अंधेरे में जब हवा बहती है तो उसकी परछाई लंबी दिखती है, जैसे पूरा जंगल झुककर उसका रास्ता बन रहा हो। समय बीतता गया और स्कारफेस का नाम अब सिर्फ मसाई मारा तक सीमित नहीं था। फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्रीज मेकर, हर कोई उसे कैमरे में कैद करना चाहता था। लेकिन वो एक रहस्य था। कभी झाड़ियों में गायब, कभी नदी किनारे शांत बैठा, कभी वो अपने भाइयों से दूर हफ्तों तक अकेला रहता, फिर अचानक लौट आता जैसे कोई तूफान लौट कर आया हो। स्कारफेस में कुछ ऐसा था जो बाकी शेरों में नहीं था। एक जिद, एक गहराई, और वो नज़र जो सीधे दिल में उतर जाती थी। वो शेर नहीं, एक एहसास था, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं थी पर हर दहाड़ में महसूस होती थी। लेकिन जंगल हमेशा वफादार नहीं होता। कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा शिकारी बन जाता है। एक दिन स्कारफेस का सामना हुआ किसी दूसरे ताकतवर शेरों से, जो उसकी टेरिटरी पर नजर गड़ाए बैठा था। लड़ाई जबरदस्त थी। दोनों की दहाड़े आसमान तक गूंज रही थी। धूल उड़ी, पंजे चले, जमीन कांप उठी। स्कारफेस को गहरी चोट लगी। कंधे पर गहरा घाव, खून बह रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो लड़ता रहा जब तक दूसरे शेर भाग नहीं गए। फिर वो गायब हो गया। कई दिनों तक किसी को दिखा ही नहीं। जंगल की हवा भारी हो गई थी, मानो सब जानते हो राजा अब शायद नहीं लौटेंगे। मगर एक हफ्ते बाद सुबह की धूप में एक आकृति चली आ रही थी।
धीरे धीरे थके कदमों से पर सिर ऊंचा रखकर, वो स्कारफेस था। वो लौटा था, जख्मी मगर जिंदा। उसके आंखों में वही पुरानी आग थी, जैसे कह रहा हो, मैं गिरा नहीं, बस थोड़ा रुका था। समय आगे बढ़ता गया। सिकियोई सबसे पहले गया, फिर हंटर गायब हो गया। अब सिर्फ स्कारफेस और मोरानी बची थी। दो शेर, एक जादू का साम्राज्य। कभी दोनों साथ चलते। अब स्कारफेस अकेला दिखता। वो कई बाहर पहाड़ी पर चढ़कर घंटों आसमान को देखता रहता। कभी कभी हवा उसके आयल से खेलती और वो बस मुस्कुराता। शायद उसे पता था हर राजा का अंत होता है, मगर उसके भीतर का योद्धा अब भी जिंदा था। भले ही शरीर कमजोर हो चुका हो, पर आत्मा अब भी उतनी ही मजबूत थी। साल था 2021। स्कारफेस अब बूढ़ा हो चुका था। कभी जिस शरीर में तूफान था, अब वह दर्द था। दांत घिस चुके थे, कंधे झुक गए थे, लेकिन उसकी नज़र अब भी वैसी ही तेज थी। वो अब शिकार नहीं करता, बस अपने इलाके में धीरे धीरे चलता, जैसे अपने राज्य की आखिरी निगरानी कर रहा हो। युवा शेरों को लड़ते देखता, पर अब कुछ नहीं कहता। बस हल्की मुस्कान, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है। 11 जून 2021 की सुबह मसाई मारा की घास पर एक बूढ़ा शेर लेटा था। वो था स्कारफेस। अब कोई लड़ाई नहीं थी, कोई शिकार नहीं था, बस शांति थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और हवा जैसे थम गई। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो खुद प्रकृति उसे विदा दे रही हो। स्कारफेस चला गया, पर किसी हार की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह जिसने अपना साम्राज्य पूरा जी लिया था।